और इस आधार पे कही जा रही है कि हमारे 16 सांसद हैं, तो फिर 16 वही सिटिंग सीट चाहिए जो सिटिंग सीट जेडीयू के पास है। दिलचस्प ये है कि जेडीयू के पास जो 16 सीट जीती हुई है जेडीयू, वो तमाम सीटें वही हैं जो आरजेडी का कभी गढ़ हुआ करती थी। बीजेपी और जेडीयू में जब अलायंस रहता था तो जेडीयू उन सीटों पर लड़ती थी जो सीटें आरजेडी के गढ़ हुआ करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 16 सीट सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, फिर लड़ाई वहां पर भी होगी कि वही सीट चाहिए जो सीट हम जीत रखे हैं, और आरजेडी की भी दावेदारी उन्हीं सीटों पर होगी। ये एक मसला हो गया। दूसरी बात यह है जो आप कह रहे हैं, और जहां तक मेरे पास खबर है कि जेडीयू ने कहा है कि हमको आरजेडी से 16 सीट चाहिए जी, बाकी सीट आरजेडी समझे कि वो कांग्रेस को कैसे हैंडल करेगी, आरजेडी कांग्रेस आपस में बात कर लेंगे, हम आरजेडी से बात कर पार्टी। तो देखिए, सीट शेयरिंग का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है जेडीयू आरजेडी के बीच, बिहार में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के बीच। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं संजय झा, और बड़ा बयान सामने आया है संजय झा का कि 16 लोकसभा की सीटें चाहिए क्योंकि हमारे पास 16 सांसद हैं। अब जेडीयू अगर अड़ी तो लालू यादव के लिए मनाना कितना मुश्किल होगा, और क्या 16 सीटों पर जेडीयू अगर लड़ेगी तो फिर आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस और वाम दल कितनी सीटों पर लड़ेगी। हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र कुमार सर हैं। सर, 2 टूक कह दिया है जेडीयू ने, और जेडीयू के किसी प्रवक्ता नेता ने नहीं कहा है। संजय झा नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई 16 सीटें चाहिए, बिल्कुल 16 सांसद हैं हमारे पास। नहीं, इसका मतलब सिर्फ संख्या भर का ये मसला नहीं है। अगर 16 सीटें मांगी जा रही हैं या कही जा रही हैं, और इस आधार पे कही जा रही है कि हमारे 16 सांसद हैं, तो फिर 16 वही सिटिंग सीट चाहिए जो सिटिंग सीट जेडीयू के पास है। दिलचस्प ये है कि जेडीयू के पास जो 16 सीट जीती हुई है जेडीयू, वो तमाम सीटें वही हैं जो आरजेडी का कभी गढ़ हुआ करती थी। बीजेपी और जेडीयू में जब अलायंस रहता था तो जेडीयू उन सीटों पर लड़ती थी जो सीटें आरजेडी के गढ़ हुआ करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 16 सीट सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, फिर लड़ाई वहां पर भी होगी कि वही सीट चाहिए जो सीट हम जीत रखे हैं, और आरजेडी की भी दावेदारी उन्हीं सीटों पर होगी। ये एक मसला हो गया। दूसरी बात यह है जो आप कह रहे हैं, और जहां तक मेरे पास खबर है कि जेडीयू ने कहा है कि हमको आरजेडी से 16 सीट चाहिए जी, बाकी सीट आरजेडी समझे कि वो कांग्रेस को कैसे हैंडल करेगी, आरजेडी कांग्रेस आपस में बात कर लेंगे, हम आरजेडी से बात कर लेंगे, पार्टी को कैसे हैंडल करेगी। ये बात भी ऑलमोस्ट मोटा मोटी तौर पर सही है कि कांग्रेस के साथ या लेफ्ट के साथ अलायंस आरजेडी का है, जेडीयू का कोई अलायंस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब आरजेडी, माफ कीजिएगा, जदयू ने सीट शेयरिंग की लड़ाई को उस जगह पर ले जाके छोड़ दिया है जहां पर अब आरजेडी के लिए बड़ी उहापोह की स्थिति है। जेडीयू को 16 सीट चाहिए, बाकी बच गया 24 सीट। आरजेडी को आत्मसम्मान बचाने के लिए, और जो विधानसभा में आरजेडी का स्ट्रेंथ है उस आधार पे कम से कम 16 सीट आरजेडी को भी चाहिए। कांग्रेस 9 सीट पिछली बार लड़ी थी जी, इस बार कांग्रेस दावेदारी 11 पर कर रही है, कहीं कहीं मामला सुनने में आ रहा 15 पर कर रही है। ले दे के कम से कम 5 से 7 सीट कांग्रेस को भी चाहिए। और माले का महत्व क्या है ये लालू यादव से ज्यादा कौन जानता है। तो अब तो 2 स्थिति है, चाहे तो अलायंस में से कोई एक पार्टी निकल जाए, कहे कि नहीं भैया हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे, नहीं तो आनंद फानंद में 40 की संख्या को बढ़ा के बिहार में लोकसभा सीट 50-50 के आसपास में ले जाया जाए, तब सबका मामला फट जाएगा। वहीं दूसरी ओर मेरे पास जो खबर है उस खबर के मुताबिक एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग का मामला लगभग फाइनल हो चुका है। एनडीए अलायंस में आज की तारीख में अभी तक जब हम बात कर रहे हैं उस समय के मुताबिक बीजेपी एलजेपी दोनों खेमा और मांझी के बीच में सीट ऑलमोस्ट लॉक हो चुका है जी। उपेंद्र कुशवाहा के आचरण को, राजनीतिक आचरण को देखते हुए
अभी उपेंद्र कुशवाहा के लिए 2 से 3 सीटें रोकी गई हैं, वो 2 से 3 सीटें फाइनल नहीं हुई है। 3 सीटों को छोड़कर बाकी तमाम चीजों को फाइनल कर लिया गया है और बीजेपी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि महागठबंधन में होता है क्या, इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग पर अपना क्या रुख रखता है। क्योंकि कई बार ये खबर निकल कर आती है और खबर निकल कर ही नहीं आती है, ऐसा देखने से भी लगता है कि नीतीश कुमार घुटन में है, नीतीश कुमार वहां से निकल सकते हैं।